मैं अक्सर लोगों से कहता फिरता कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते। ये लोगों ने कहानियां गढ़ी थी, आप परेशान मत हुआ कीजिए। अब मुझे लगता था कि बेचारे डरते हैं तो इनकी मदद कर रहा हूं। अब बाद में पता चला कि कहानी उल्टी है। अब ये डरते तो थे लेकिन प्यार भी बहुत था। अंदर ही अंदर उन्हें मेरी बात बुरी लग रही थी। और एक दिन एक दोस्त से रहा नहीं गया तो उसने मुझे बोल ही दिया। कहता, भाई तुझे बहुत दिन से सुन रहा हूं, तू सबसे बोल रहा है कि भूत नहीं होते नहीं होते। इतना ही जानता है, अगर तू इतना ही ज्ञान है तो चल आज मेरे साथ। मुझे रात को एक जंगल के पास ले गया और वहां करीब 100-200 मीटर दूर एक खंडर दिख रहा था। उसे दिखा के कहता है कि यहां एक औरत ने आग लगा के जान दी थी। पर तू इतना कहता है कि भूत प्रेत नहीं होते तो तू इस खंडर में जा, 10 मिनट बैठ और वापस आ जा। इतना कर लिया दोस्त तो मान जाऊंगा जो तू कह रहा है कि भूत नहीं होते। अब रात का समय था, एकांत था, जंगल था पूरा। बड़ी बड़ी झाड़ियां थी, वहां बीच से जाने में डर लगे मुझे। वहां जानवर हो सकते थे, सांप हो सकते थे। उस खंडर में कोई क्रिमिनल छिपा हुआ होता या कुछ ड्रग्स लेते हैं लोग ऐसी जगह। अब ये सब सोच के तो मेरे कदम आगे नहीं बढ़े। 10 मिनट हम लोग वहां खड़े रहे पर एक कदम मैंने आगे नहीं बढ़ाया। और अंत में मेरे दोस्त ने सिर्फ एक लाइन कही मुझसे। कहता, हाँ फट गई। Purchase your tracks today. नमस्कार। अब मुझसे अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि भैया आप बताइए, क्या भूत प्रेत नहीं होते? मतलब इतनी सारी जो जगहें हैं, इतनी हॉन्टेड प्लेसेस हैं, वो सब क्या ऐसे ही बना दी गई हैं? सब झूठी कहानियां सुना रहे हैं? तो मैं उनसे यही कहता हूं कि भैया आप क्या सुनना चाहते हैं? आप सच सुनना चाहते हैं कि कुछ पहले से सोच के आए? क्योंकि पहले से सोचें तो मैं भी क्यों समय वेस्ट करूं। लेकिन अगर सच में हिम्मत हो सच सुनने की तो ही आप पूछिए। ऐसे ही एक बड़े तेजस्वी बाबा हुए, उनका नाम था नीलकंठ महाराज। लेकिन बड़े ही गुस्सैल मिजाज के थे। कभी गुस्सा वुस्सा आती तो लोगों को थप्पड़ भी लगा देते। उनके पास एक बार ऐसी कहानी है कि एक पार्षद आता है, बहुत सारे लोगों को लेके आता है, झंडे वंडे लिया हुआ था, और उनके पास जाके कहने लगता है कि प्रभु हमें भी जानना है ईश्वर के बारे में। आप तो जान गए हैं पर हम भी चाहते हैं कि हम भी जानें। अब नीलकंठ महाराज तो बड़े पहुंचे हुए थे। शक्ल देख के समझ गए कि एक्टिंग कर रहा है, मस्ती करने आया है, घूमने फिरने चला जाएगा अभी। तो वो भी मेहनत क्यों करें, तो उसको इग्नोर कर रहे थे। अब बहुत देर उन्होंने इग्नोर किया पर वो तो अपने राजनीति के काम से आया था, तो लगा हुआ पीछे कि अरे गुरुजी मैं जाऊंगा नहीं, मुझे जानना ही है। तो बाबा ने उसकी गर्दन पकड़ ली। कहते, जानना है तुझे? सोच समझ के बोल, जानना है अभी जानेगा। सोच के बोल, मैं जाने नहीं दूंगा यहां से। जब तक जान नहीं जाएगा ना तू यहीं रहेगा मेरे साथ। सब तू छोड़ दे, अब काम धंधा अपना परिवार, तू यहीं बैठेगा और जब तक तू जान नहीं जाएगा तू यहां से नहीं जाएगा। अब वो घबरा गया बेचारा, एकदम पीछे हट गया। कहता, अरे नहीं बाबा जी माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो कहते हैं, तो फिर क्यों बोल रहा था कि जानना है? कहते, अरे बाबा जी मतलब जानना है, मतलब ऐसा इमीडिएट नहीं जानना है, जानेंगे बाद में। अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग हैं। कुछ बड़ी चीज जानना हो, कुछ बड़ा ज्ञान चाहिए तो उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है। पर इतना समय कहाँ है लोगों के पास? शाम को टर्फ में क्रिकेट खेलने जाना है, लड़की को घुमाना है। अब ये सब छोड़ के आदमी बैठ जाए कि नहीं मुझे ईश्वर ढूंढना है, इसमें मन कहाँ लगेगा ये सब काम में? अब लेकिन कंपटीशन भी है लोगों से, तो कहना पड़ता है कि अरे मतलब हम भी जानते हैं, हमको पता है कैसा ईश्वर, हमारे जो धर्म में बताया गया वो सच है। तो लगे हुए हैं सब, अपना झंडा लेके घूम रहे हैं, पर किसी को असल जानने में इंटरेस्ट नहीं है। अब भारत में कितने ही ऐसे लोग हुए होंगे, गिनती के लोग हैं जिनको सच में माना जाता है कि इन्होंने ईश्वर को जाना है। आप एक बुद्ध को ले सकते हैं, महावीर को ले सकते हैं, लेकिन उनके जानने में भी आपका जानना नहीं छिपा है। उन्होंने जाना था तो उसका फायदा उन्हें हुआ। अब उनका नाम दोहराने से या झंडा लेके घूमने से, उनका एक झंडा बना लेने से आपका कोई फायदा नहीं होगा। अपनी खोज आपको खुद करनी पड़ेगी। अब लेकिन कंपटीशन भी है,
पूरी दुनिया झंडा लेके घूम रही है कि हम जानते हैं, हमें पता है, हमारे धर्म में बताया गया ये सही है। तो अब लोग भी हैं, कहना पड़ता है कि नहीं हम भी जानते हैं, सबका ईगो है भाई। अब वो कैसे पीछे हट जाएं, वो भी कहते हैं कि नहीं हमें भी जानते हैं, हम भी जानते हैं ईश्वर के बारे में। तो ऐसे कहानी चल रही है सबकी। तो खैर अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, भूत प्रेत के बारे में। तो देखिए भूत प्रेत के बारे में सबसे पहली बात यह है कि 99% कहानियाँ सारी झूठी हैं, सारी मनगढ़ंत कहानियाँ और कुछ वजह से बनाई गई हैं। जैसे कि बहुत सारी हमने ये सुनी है कि पेड़ में कह देते हैं लोग कि आम के पेड़ में है, इमली के पेड़ में है। अब वो सब इसलिए कह देते हैं कि कोई फल चोरी ना करे, इसलिए डराने के लिए बनाई जाती हैं। एक बड़े प्रसिद्ध बाबा हैं, बड़े पॉपुलर हैं आज के ज़माने में, उनकी एक वीडियो देख रहा था। बीच बीच में भूत प्रेत भी उतारते हैं, कथा भी सुनाते हैं, भूत प्रेत भी उतारते हैं, कभी मन होता है तो। अब उनकी एक वीडियो देख रहा था मैं, उसमें नीचे 5-10 लोग खड़े हुए थे, एकदम पागल हो गए थे, उनको भूत एकदम चरम पे लगा हुआ था। उसको वो कहते हैं कि आ जाओ आप लोग ऊपर आ जाओ। अब वो सब पागल हैं, अभी होश में नहीं है, पर चढ़ते चढ़ते एक लड़के का जिसको भूत लगे हुए थे, उसका पैंट हल्का सा नीचे को जाने लगा। तो अब वो रुका साइड में, उसने पूरा पैंट बनाया और फिर ऊपर फिर वही शुरू हो गया उसका भूत जो लगे हुए थे। आप बताइए इतने सेंसिटिव भूत हैं कि उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं, माँ बहन एक कर दी हैं लड़के की चढ़ के, लेकिन इतना ध्यान दिया कि अरे पंडाल में बेचारे का पैंट ना उतर जाए, नंगा ना हो जाए, चड्डी ना दिख जाए, इतना उन्होंने सम्मान किया उस लड़के का। अब ये सब बात पे कौन यकीन करेगा, ये सबको दिखाई देती हैं, लेकिन अब एंजॉय कर रहे हैं लोग, तो लोग भी एंजॉय करा रहे हैं कि आप करे रहिए। लेकिन भूत प्रेमियों के लिए एक बात मैं कह दूं, क्या है कि लोगों को पसंद भी है भूत प्रेत की कहानियाँ सुन के, पढ़ के अच्छा भी लगता है। तो एक बात है जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि जैसे कोई जगहें हैं जहाँ की कोई लंबे समय तक पूजा कर रहा है, जैसे एक नीम करोली बाबा उनका आश्रम है, वहाँ आप जाएंगे तो आपको बेवजह अच्छा लगेगा, क्योंकि उस जगह उन्होंने लोगों की मदद करी है, पूजा पाठ करी एक अच्छे मकसद से, भगवान के लिए पूजा पाठ करी है बहुत लंबे समय तक। तो उनके मरने के बाद भी, वो अब है नहीं, पर फिर भी वो आश्रम आप जाओ तो आप एक वाइब महसूस कर सकते हो कि आपको अच्छा लग रहा है, पॉजिटिविटी सी फील हो रही है। वैसे ही कुछ लोग हैं जो किसी गलत कॉज के लिए, बुरे मकसद के लिए पूजा पाठ करते हैं, जैसे शैतान की पूजा पाठ होती है, हमने सुना है, जो किसी नफ़रत के ऊपर बेस्ड होती है, किसी से बदला लेने की ख्वाहिश होती है, या सिर्फ डिस्ट्रक्शन फैलाना होता है, किसी को मारना होता है, उसके लिए पूजा पाठ करते हैं लोग लंबी। तो ऐसे जगहों पे भी जहाँ ये सब काम हुए हैं, वहाँ पे भी आपको बेवजह अजीब सा लगने लग सकता है, आपको अपने आप घबराहट होने लग सकती है, आपकी तबीयत बिगड़ सकती है। ये चीज़ें सच में होती हैं। अब जो बुराड़ी का केस था, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, जिनकी मौत हुई, जिन सब लोगों की, उनको पता नहीं था कि वो मरने वाले हैं, उनके साथ धोखा हुआ। वो जो ललित था उसने उनको बेवकूफ़ बना दिया। तो उस घर में भी वो चीज़ महसूस की जा सकती है, वो चिढ़, वो गुस्सा जो उन आत्माओं के द्वारा या जो लोग मरे हैं उनके अंदर रहा होगा उस समय अंत के वक्त, तो वो चीज़ें महसूस की जा सकती हैं। अब एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मध्य प्रदेश में एक हिल स्टेशन है, आपने नाम सुना होगा, अमरकंटक। तो अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ अमरकंटक गया था। तो अब अमरकंटक पहुंचने के 20-30 किलोमीटर पहले से आप अगर गाड़ी रोकेंगे या बाहर उतरेंगे, वहाँ की जब आप हवा लेंगे तो आपको कुछ महसूस होगा वहाँ पे। अचानक हम सबको वहाँ घबराहट होने लगी, सबको डर लगने लगा। अब ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी कि कुछ भूत प्रेत की बात चल रही है, पर बेवजह वहाँ सबको डर लगने लगा। अब ऐसे कुछ जगह तो बड़ी धार्मिक जगह है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान है, बड़े सारे मंदिर हैं। आप जब तक मंदिर में हैं तब तक तो ठीक है, पर आप जब वहाँ घूमने निकलेंगे, वहाँ जो जंगल हैं, जो स्पॉट्स हैं, वहाँ जब आप घूमने निकलेंगे, आपको वहाँ थोड़ा सा कुछ अजीब तो महसूस होगा। और अगर शाम ढलने वाली होगी, उस समय आप कहीं बाहर होंगे, तब तो आप पक्का से कुछ महसूस कर पाएंगे, क्योंकि एक बार नहीं, बार बार जितने लोग थे सबको महसूस हुआ। तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, कभी अमरकंटक घूमने जाएं,
तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। और वहाँ कहा भी जाता है, क्योंकि इतने घने जंगल हैं, तो ऐसा लोग बोलते भी हैं कि बहुत सारे तांत्रिक हैं जो वहाँ आसपास पूजा पाठ कर रहे हैं। अब वो किस मकसद से कर रहे हैं, कोई तांत्रिक विद्या, पता नहीं जिस भी टाइप की चीज़ें होती हैं, कोई शैतान की पूजा कर रहा हो या कुछ भी हो सकता है, तो एक वहाँ वाइब महसूस की जा सकती है उस जगह पे। लेकिन एक मेरी पर्सनल सलाह है आप लोगों के लिए कि बहुत ज़्यादा हमें भूत प्रेत की कहानियाँ नहीं सुननी, क्योंकि जितना आप डर का मज़ा लेंगे, डर भी आपका उतना मज़ा लेगा। और फिर अगर कोई कभी सिचुएशन आएगी जहाँ लोगों की मदद करनी होगी आपको, जैसे कोविड आया था, या कभी किसी की डेथ हो जाएगी आसपास, उसके घर जाना होगा आपको मदद करने, तो वहाँ फिर फट जाएगी आपकी, क्योंकि इतनी कहानियाँ सुन ली हैं हम लोगों ने भूत प्रेत चुड़ैल की कि फिर चुड़ैल ही चुड़ैल दिखेगी ऐसे समय पे। तो इतना ज़्यादा ये कंटेंट नहीं लेना है। जैसे खाने में बैलेंस डाइट लेते हैं, वैसे कंटेंट भी हमें थोड़ा बैलेंस्ड लेना है। नहीं तो मैं देख रहा हूँ चैनल ही चैनल बन गए हैं, एक तो डेडिकेटेड चैनल्स बन गए हैं भूत प्रेत की कहानियों के। अब वो सुनाए पड़े हैं, चूतिया बनाए पड़े हैं, पॉडकास्ट चलते हैं उसमें कुछ भी कहानियाँ दिए पड़े हैं। तो थोड़ा हमें भी लेवल बनाना है अपना, कि मतलब कुछ ठोस कहानी हो, सच में कोई भूत प्रेत की कहानी हो, कुछ अच्छी तगड़ी कहानी हो, तो उसमें डरें। किसी भी कहानी में डर जाएंगे तो फिर वैसे ही कंटेंट आएगा। तो थोड़ा सा ये चीज़ बस ध्यान में रखनी है, बाकी तो ऐसी तैसी तो हो ही रही सबकी।